मैं ये पत्र एक दुखी माँ के रूप में लिख रही हूँ जिसने अपनी अनमोल बच्ची को खो दिया। उसने 19 मार्च 2024 को एग्जीक्यूटिव के रूप में EY पुणे में काम करना शुरू किया था, लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई को मेरी दुनिया ढह गई जब मुझे ये खबर मिली कि एना का निधन हो गया है। वो सिर्फ 24 साल की थी। ये शब्द हैं अनीता ऑगस्टीन के, जिन्होंने अपनी बेटी की मौत के लगभग 2 महीने बाद ये ख़त लिखा है। किसे लिखा है? EY के इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी को। EY यानी कि अर्न्स्ट एंड यंग एक कंपनी है जिसे बिग 4 में गिना जाता है। ये टॉप अकाउंटिंग और प्रोफेशनल सर्विसेज देने वाली कंपनीज हैं। अनीता ऑगस्टीन की बेटी एना इसी EY कंपनी में काम करती थी। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA थी। अनीता का आरोप है कि उनकी बेटी के बॉस ने उससे इतना ज़्यादा काम लिया कि वो तनाव में आ गई थी। उस पर लगातार ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का बोझ डाला जा रहा था। उसे आराम करने तक का वक्त नहीं मिल रहा था। वो खाना भी रोज़ देर से खा रही थी। फिर एक दिन एना ने सीने में दर्द की शिकायत की। डॉक्टर को दिखाया तो उसे कुछ दवाइयाँ दी गई, लेकिन फिर वही काम काम और सिर्फ काम। आखिर में काम के इस बोझ में दबी एना की मौत हो गई। अनीता की इन बातों से हम सभी कहीं ना कहीं थोड़ा इत्तेफाक तो रखते ही हैं, खासकर ऑफिस जाने वाले। आजकल काम का दबाव इतना ज़्यादा है कि लोग ना तो ठीक से खा पाते हैं, ना सो पाते हैं, घंटों कुर्सी पर जमे रहते हैं ताकि ये काम किसी तरह पूरा हो जाए। लेकिन एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम शुरू हो जाता है और साथ में मिलता है स्ट्रेस। फिर यही स्ट्रेस हमारे दिल पर बहुत बुरा असर डालता है। कैसे? ये आज हम सेहत के इस एपिसोड में समझेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि क्या ज़्यादा स्ट्रेस से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। स्ट्रेस का दिल पर आखिर क्या असर पड़ता है। दिल से जुड़े किन लक्षणों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेस से दिल पर असर ना पड़े, इसके लिए डॉक्टर क्या टिप्स देते हैं, सुनिए। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तू ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। जी हाँ, बिल्कुल। स्ट्रेस की वजह से दिल की बीमारियाँ बहुत कॉमन हैं। हमारे पास जो आम तौर पे जितने भी पेशेंट आते हैं हार्ट अटैक के साथ, वो उनमें से जो 30 से 40 साल की उम्र के बीच के लोग हैं, उनमें 40% पेशेंट्स में स्ट्रेस एक मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर की तरह सामने आया है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं। और ये जो स्ट्रेस है, ये जैसे काफ़ी समय से हमारी एक लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। और इस स्ट्रेस को हम रिलीव करने के लिए कई बार स्मोकिंग शुरू करते हैं या अल्कोहल शुरू करते हैं लेना। और ये दोनों चीज़ें, स्ट्रेस तो कितना ही रिलीफ हो पाता होगा इससे, लेकिन हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ही एक रिस्क फैक्टर है। परसिस्टेंट अगर स्ट्रेस रहता है तो स्ट्रेस की वजह से बॉडी में, ब्लड में कॉर्टिसोल नाम का पदार्थ रिलीज़ होता है और इस कॉर्टिसोल की वजह से दिल की धड़कन बढ़ती है, BP बढ़ता है, ब्लड शुगर भी बढ़ता है। और ये तीनों चीज़ें क्योंकि एक हार्ट डिजीज़ को प्रमोट करती हैं, तो इस तरीके से स्ट्रेस हार्ट डिजीज़ को प्रमोट करता है। और स्ट्रेस जो हार्ट की जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की, उसको एंडोथेलियम कहते हैं। उस एंडोथेलियम को स्ट्रेस की वजह से भी डैमेज पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है और हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो भी दिल की बीमारी है, मान लीजिए किसी को अगर चेस्ट पेन होता है, तो ये 2 हिस्सों में हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं। या तो क्रॉनिक, जो काफ़ी समय से किसी पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, या तो अक्यूट, जो अचानक से किसी को चेस्ट पेन होता है। अगर क्रॉनिक में हम बात करें तो उसमें कई पेशेंट्स को या तो कुछ काम करने पे, एक्सर्शनल एक्टिविटी पे, या तो सीने में दर्द होगा, या तो पीठ में दर्द होगा, या ये दर्द हाथ की तरफ को रेडिएट करता है। और अपर एब्डोमिनल पेन, पेट के ऊपर वाले हिस्से में भी अगर दर्द होता है एक्सर्शन पे, इसको भी हम हार्ट डिजीज़ का एक सिम्टम मानते हैं, एक लक्षण मानते हैं। कई पेशेंट्स को चेस्ट पेन के बजाय सिर्फ सांस फूलती है, और ख़ासकर जो फीमेल्स हैं और जो डायबिटिक्स हैं, इन पेशेंट्स में क्लासिकल चेस्ट पेन कई बार नहीं होता है। ज़्यादातर इन पेशेंट्स को बहुत आसानी से बस कोई काम करने पे थकान सी महसूस होती है और बस यही लक्षण होता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को अचानक
चेस्ट पेन होता है जिसको अक्यूट कहेंगे हम, उस कंडीशन में हमें ये चीज़ देखनी है कि कोई दवाई लेके अगर मान लीजिए वो आधे घंटे तक अगर वो चेस्ट पेन अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उस चेस्ट पेन को इवैल्यूएट करवाना ज़रूरी है। उसके लिए एक ECG होना चाहिए, एक ट्रोपाई का टेस्ट होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो एंजियोग्राफी होनी चाहिए, और एंजियोग्राफी में अगर कहीं ब्लॉकेज आती है तो तुरंत ही उस ब्लॉकेज को स्टेंट के द्वारा खोला जाना चाहिए, ताकि जो हार्ट का जो फंक्शन है उसको हम आगे के लिए प्रिजर्व रख सकें। देखिए, स्ट्रेस अब हमारी लाइफ में एक अनअवॉइडेबल एक सिचुएशन सी हो गई है। हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है और जो हमारा लाइफस्टाइल है, तो स्ट्रेस काफ़ी अनअवॉइडेबल हो गया है। लेकिन इसको रिलीव करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे हमें एक घर में अपनी फैमिली के साथ जितना हम टाइम बिता सकते हैं वो होना चाहिए। आपको कम से कम दिन का 1 घंटा एक्सरसाइज को डिवोट करना चाहिए। देन योगा, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो कीजिए। और स्मोकिंग, फैटी एसिड, जो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो खाने में नहीं खाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस से होने वाली दिल को जो नुकसान है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। हमने स्ट्रेस से दिल पर पड़ने वाले असर को तो समझ लिया है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या स्ट्रेस से मौत हो सकती है? इसका जवाब जानते हैं डॉक्टर से। स्ट्रेस से दिल पर कितना असर पड़ता है ये हम और आप जान चुके हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या स्ट्रेस से मौत हो सकती है? सुनिए डॉक्टर स्नेहा शर्मा ने इसका क्या जवाब दिया है। डॉक्टर स्नेहा कहती हैं कि स्ट्रेस फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर को कुछ लक्षण महसूस होते हैं, जैसे हमारे सिर और शरीर में बहुत दर्द उठता है, कभी कभी सीने में भी दर्द शुरू हो जाता है, पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं, अपच और डायरिया हो सकता है। स्ट्रेस डायरेक्टली यानी सीधे तौर पर तो हमारी जान नहीं लेता है, लेकिन अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है, फिर जिसकी वजह से जान जरूर जा सकती है। देखिए, जब हम घंटों ऑफिस में काम करते हैं, कुर्सी पर जमे रहते हैं, खाना सही से नहीं खाते हैं, लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तब शरीर में एड्रेनलिन रश होता है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है। जब भी हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीना आने लगता है, तब एड्रेनलिन ग्रंथि हमारे खून में एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ती है। इससे शरीर में एक रिएक्शन होता है जिसे एड्रेनलिन रश कहते हैं। लगातार एड्रेनलिन रश में रहने से दिल की धमनियां सिकुड़ने लगती हैं। हमारे दिल में 3 मुख्य आर्टरीज होती हैं जो खून ले जाने का काम करती हैं। इससे दिल को ऑक्सीजन और मजबूती मिलती है। अब अगर कोई आर्टरी बंद हो जाए या वो सिकुड़ने लगे तो खून का फ्लो कम हो जाता है। उसमें प्लैक, जो एक तरह का फैट है, वो तेजी से जमने लगता है। इससे अंदरूनी सूजन आ जाती है। आर्टरी को किसी भी तरह का नुकसान यानी देर सवेर हार्ट अटैक और फिर मौत। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है। ये हमारे दिल के साथ साथ दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। दरअसल लंबे समय से चल रहे स्ट्रेस से हमारे ब्रेन सेल्स खत्म होने लगते हैं। फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ने लगता है। फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का एक हिस्सा है जो याददाश्त और नई चीजें सीखने के लिए जिम्मेदार है। ये हिस्सा हमारे दिमाग के बाकी हिस्सों से कनेक्शन भी बनाता है, हमारे विचारों, कामों और भावनाओं को कंट्रोल करता है। अब अगर हम ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारी याददाश्त पर असर पड़ेगा, नई चीजें सीखने की क्षमता भी कम हो जाएगी। डॉक्टर स्नेहा कहती हैं कि स्ट्रेस से डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसा मुमकिन है कि आपका कोई दोस्त, कोई कलीग हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन से जूझ रहा हो। इस तरह के डिप्रेशन में इंसान बाहर से तो खुश नजर आता है मगर अंदर से बहुत हताश और निराश रहता है। उसे हमेशा एक खालीपन महसूस होता है, वो नाउम्मीद हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे, अपनी बातों से ये सब जाहिर नहीं होने देता। अगर किसी को लगातार ये लक्षण महसूस होते रहते हैं तो इंसान खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचने लगता है। एक बात और, अगर हम काम के इतने दबाव में हैं कि अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, जिससे हमें बीमारियों और इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा होता है। नतीजा, समय से पहले मौत। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लंबे समय से बहुत स्ट्रेस में हैं तो प्रोफेशनल मदद ज़रूर लीजिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या वे प्रोटीन से लिवर खराब हो सकता है? सुनिए डॉक्टर क्या बता रहे हैं। जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बना रहे हैं, वो अपनी मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर का सहारा लेते हैं।
आजकल मार्केट में वे प्रोटीन खूब बिक रहा है। ये निकलता तो दूध से ही है, पर इसके इस्तेमाल को लेकर हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है। जैसे इसे खाने से लिवर पर क्या असर पड़ता है, जो लोग ज़्यादा वे प्रोटीन खाते हैं कहीं उनका लिवर ख़राब तो नहीं हो जाएगा, या जिन्हें लिवर से जुड़ी कोई समस्या है उन्हें वे प्रोटीन खाना चाहिए या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब हमने जाने डॉक्टर विशाल खुराना से। डॉक्टर विशाल कहते हैं कि एक हेल्दी इंसान को रोज़ उसके वजन के प्रति किलोग्राम पर 1 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर आप खाने से पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट एक अच्छा विकल्प है। एक हेल्दी इंसान वे प्रोटीन खा सकता है, इसका आपके लिवर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल सेफ है। लेकिन जिन्हें लिवर से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे लिवर सिरोसिस है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, उन्हें कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। देखिए, जब हम वे प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन खाते हैं तो ये शरीर में जाकर टूटता है और अमीनो एसिड्स में बदल जाता है। ये पूरा कार्यक्रम लिवर में होता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो लिवर को मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे में जिनका लिवर पहले से ही कमज़ोर है, ख़राब हो रहा है, उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट की वजह से ऐसे लोगों में लिवर एंजाइम्स बढ़ सकते हैं। लिवर एंजाइम खास तरह के प्रोटीन हैं जो लिवर में केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं। अगर आपके लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा। हालांकि ऐसा होना बहुत ही रेयर है। ये तभी होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाएं। इसलिए कभी भी खुद से कोई भी सप्लीमेंट, चाहे वो प्रोटीन हो या कोई भी हो, लेना शुरू मत करिए। प्रोटीन पाउडर भी बिना किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह के अपने आप लेना मत शुरू करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।